हेनरी फ्यूल का 11 प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? तो एक समान भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि इक्विटी रेफर्स टू काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय, यानी कि जो कंपनी के जो एम्प्लॉय है उनको फेयर जजमेंट देना, फिर आपको कहता है यहाँ पे कि काइंडनेस प्रदान करना, और क्या होता है कि ट्रीटमेंट देना, यानी कि किसी भी पोस्ट के आधार पर आपको वहां पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है। Employee will put their maximum efforts only when they are treated with kindness and justice, यानी कहता है कि एम्प्लॉय अपना जो है मैक्सिमम कब देंगे? जब उनको अच्छा, मतलब आप दयालुता दिखाइएगा या फिर आप क्या कीजिएगा कि उनके साथ में न्याय कीजिएगा। एक कहते हैं ना कि अगर मान के चलो कि कोई कंपनी में ए नाम का एम्प्लॉय है, अब उसका जो बॉस है उस ए नाम के व्यक्ति से अच्छे से पेश आता ही नहीं, तो क्या उसको मन करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे भी कहता है कि यदि आपके पास में जो एम्प्लॉय है उससे आप अच्छे से पेश आइएगा, उसको समान व्यवहार कीजिएगा, ऐसा नहीं कि बी वाला और सी वाला को ज्यादा मान रहे, ए को भेदभाव कर रहे, तो उससे क्या होगा? कंपनी की स्थिति गड़बड़ा जाएगी। इसमें कहता है कि सभी के लिए सेम रूल्स हो। सेम रूल्स मतलब कि यदि मान के चलिए कि कोई सुपीरियर है और कोई सबॉर्डिनेट है। सुपीरियर मतलब कि जो आपका ऊपर लेवल पे होता है, सबॉर्डिनेट माने क्या कि जो नीचे अपना हो गया, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। अब बीच का भी कोई व्यक्ति है बी नाम का जो मिडिल पोस्ट पे है। अब क्या होता है कि जो कंपनी का बॉस है वो मिस्टर ए को बोलता है कि अरे चले जाओ तुम बड़े पोस्ट पे है, या फिर एक होता है ना कि अपना बड़ा पोस्ट पे तो चलो भाई छूट थोड़ा सा दे दिए तो छुट्टी मार लो, बी को भी मिल जाता है। लेकिन सी क्या करता है कि बेचारा पर ज्यादा दोहरा बोझ आ जाता है। तो अब वहां पे क्या होगा कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में कहता है कि नहीं, आपको सब में समान रखना है। समान रखने का मतलब कि जो रूल्स ए के लिए है वो बी के लिए भी होगा, वो सी के लिए भी होगा। हाँ, पोस्ट के आधार पर एक अलग अलग पोस्ट के यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि यदि कोई सबॉर्डिनेट का काम होगा तो वो सुपीरियर नहीं ना करेगा, सुपीरियर वाला काम सबॉर्डिनेट नहीं ना करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कि रूल्स और रेगुलेशन जो कंपनी में है कि सेम रूल्स कि भाई टाइम से आना टाइम से जाना, वो सबके लिए होगा। मेडिकल लीव, अब यहाँ पे क्या होता है कि यदि किसी का तबियत भी खराब है तो ऐसा नहीं कि ज्यादा ऊंचा पोस्ट पे है तो हम उसको 1 महीना का दे दिए, कम है तो 12 दिन दीजिए, नहीं, सबके लिए सेम रूल्स होना चाहिए। इस कंपनी को फॉलो कर, इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से क्या होगा आपका? तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो मैनेजमेंट है आपका सही ढंग से होगा। उसके बाद में क्या होगा? एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा। उसके बाद में क्या हो सकता है? आपका मोटिवेट हो जाएंगे, आपका जो मतलब अगर प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो क्या होगा? एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएंगे, यदि नहीं होगा तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।